रात के ठीक 2:58 बजे मुंबई के एक छोटे तंग से रेंटल अपार्टमेंट के भीतर अचानक एक मोबाइल की नोटिफिकेशन टोन गूंजी। कमरे में अंधेरा था। पंखे की धीमी आवाज़ के बीच इस मोबाइल नोटिफिकेशन का अचानक से बज जाना पहले ही से डरे हुए आरव के दिल को एक बार फिर हिला गया। यह वही समय है, हर रात का 3 बजे से ठीक पहले वाला समय, और इस समय उसके फ़ोन पर एक ही चीज़ आती थी, अननोन नंबर से आरव्स रूम की करंट लोकेशन। स्क्रीन की रोशनी में आरव के चेहरे पर सिर्फ डर था। फ़ोन को देखते ही उसका खून जम गया। लोकेशन मैप में नीले डॉट के ऊपर एक और डॉट चिपका हुआ दिख रहा था। ऐसा तभी होता है जब 2 डिवाइस एक ही जगह हों, एकदम एक ही जगह, और उसके नीचे लिखा था यू आर नॉट अलोन। वह एक पल तक भी नहीं हिला। पसीना कमरे की ठंडी हवा में भी उसके माथे से बह रहा था। उसने कमरे के अंधेरे में झांकने लगा, क्योंकि वह अब पूरी तरह समझ चुका था, जो कोई भी था वह कहीं बाहर नहीं, यही है, उसी कमरे में। 3 महीने पहले तक सब कुछ सामान्य था। आरव 27 साल का एक इंट्रोवर्टेड ग्राफिक डिज़ाइनर, कॉलेज के समय से ही अकेलापन पसंद करता था। मुंबई शिफ्ट होने के बाद उसे एक पुराना, सस्ता और छोटा सा कमरा मिल गया, और उसी में वह शांति से काम करता रहता था। अपार्टमेंट पुराना था, कमरा संकरा था, दीवारों में नमी थी। रात के समय पूरा कॉम्प्लेक्स किसी बंजर शहर जैसा लगता था। नीचे वाले फ्लोर में सिर्फ एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसके अलावा पूरा विंग लगभग खाली था। पर उसकी असली परेशानी रात से शुरू होती थी। हर रात करीब 2:58 से 3:05 के बीच उसके फ़ोन की स्क्रीन चमकती, एक अननोन नंबर का मैसेज। पहले दिन हाय, फिर आई सी यू, उसके बाद यू लुक टायर्ड, ऐसे ही बहुत कुछ। फिर उसके कमरे का सही लोकेशन, और 5वें दिन से हर रात एक ही मैसेज, करंट लोकेशन सेंड। साथ में उसका कमरा 302A, जिसे वह कभी शेयर करता भी नहीं था। आरव का जीवन बिल्कुल अकेला था। उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम ऐसा था जो उसके लिए थोड़ा मायने रखता था, निहारिका। कॉलेज की दोस्त, हल्की सी क्रश, जो रिश्ता कभी बना नहीं पर दूर भी नहीं हुआ। निहारिका शहर के दूसरे कोने में रहती थी। काम के कारण वह भी अक्सर अकेली रहती, इसलिए दोनों व्हाट्सएप पर बात कर लेते थे। जब पहली बार मैसेज आया तो डर लगने पर आरव ने सिर्फ एक ही व्यक्ति को वह स्क्रीनशॉट भेजा, निहारिका को। पर उसने इसे मजाक समझा। हो सकता है किसी ने नंबर स्पूफ किया हो, गलत लोकेशन आ रही हो, नेटवर्क ग्लिच होगा। लेकिन जब तीसरी रात फिर मैसेज आया, और फिर चौथी, और फिर हर रात, तब निहारिका भी पहली बार कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसने कहा, तू कल रात वीडियो कॉल पर रुक, मैं देखती हूँ कि क्या हो रहा है। अगली रात 2:45 बजे आरव और निहारिका वीडियो कॉल पर थे। फ़ोन को उसने अपनी बेड के सामने टेबल पर रख दिया था। 2:57 बजे निहारिका की आवाज़ धीमी हुई, आरव, लाइट क्यों फ्लिकर हो रही है? आरव ने ऊपर देखा। ट्यूबलाइट ज़रूर हल्की झपक रही थी, पर यह अक्सर होता था, इसलिए उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 2:58 बजे स्क्रीन चमकी, अननोन नंबर मैसेज रिसीव्ड। निहारिका ने वीडियो कॉल पर उसे रोक दिया। फ़ोन मत उठाना, पहले इधर स्क्रीन दिखा। आरव ने कांपते हुए फ़ोन की स्क्रीन कैमरे के सामने की। मैसेज वही था, लोकेशन सेंट, और लोकेशन मैप में 2 डॉट्स एक दूसरे पर चिपके हुए थे। और इस बार एक नया लाइन लिखा था, ओपन योर वार्डरोब। निहारिका ने सख्त आवाज़ में कहा, मत खोलना, पागल है क्या? पर आरव मैसेज को घूरता रहा। उसे वार्डरोब की स्लाइडिंग दरवाजे की तरफ देखते ही दिल में एक भारी सी धड़कन महसूस हुई। कमरा अब पहले जैसा नहीं लग रहा था, जैसे दीवारें उसके हर कदम को सुन रही हो। पर तभी वीडियो कॉल पर निहारिका बोली, आरव, कैमरा घुमा। और जब आरव ने कैमरा घुमाया, उसकी सांस अटक गई। कपड़े थोड़े से हिले हुए थे, किसी ने वार्डरोब के अंदर से कपड़े सरकाए हो, वैसा हल्का सा मूवमेंट। पर वार्डरोब बंद था। अंदर कोई कैसे हो सकता है? निहारिका फुसफुसाई, किसी ने धक्का दिया है, वहाँ कोई है। आरव ने धीरे से वार्डरोब को देखा। कुछ सेकंड तक सब कुछ बिल्कुल शांत। फिर धीरे से थक थक, जैसे अंदर कोई नेल से मार रहा हो।
और उसी पल फ़ोन पर एक नया मैसेज आया, आई एम इनसाइड। आरव चीखना चाहता था पर आवाज़ बस गले में अटक गई। निहारिका ने चीख कर कहा, फ़ोन लेकर तुरंत कमरे से बाहर निकल अभी। आरव दौड़ा, दरवाज़ा खुला, सीढ़ियों से नीचे भागा, पूरे बिल्डिंग से बाहर निकल गया। लेकिन जब वह मेन गेट पर रुका, एक बात उसकी रूह हिलाने वाली थी। वार्डरोब खुला किसने? आरव ने फैसला किया कि वह कमरे में वापस नहीं जाएगा, लेकिन वह कहीं और ताला लगाकर रह भी नहीं सकता था। मुंबई में रेंट आसान नहीं था। शाम को उसने डरते डरते दरवाज़ा खोला। कमरा पहले जैसा ही था, कुछ बदला हुआ नहीं, सिवाय एक चीज़ के। वार्डरोब पूरा खुला था, जैसे किसी ने साफ साफ दिखाने के लिए खोला हो। अंदर कुछ नहीं था, सिवाय एक पुराना टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन जो एक शर्ट के पीछे छुपा हुआ था। और तभी उसका खुद का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर, यू फाउंड इट। आरव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे याद आया, 3 महीने पहले घर में शिफ्ट होते समय घर मालिक ने कहा था कि पिछले किराएदार ने कुछ सामान छोड़ दिया है। पर जब उसने पूछा कि वह कहाँ गया, घर मालिक ने कहा था एक्सीडेंट, वो घर में ही गिरकर मर गया था। तब यह बात सुनकर आरव ने ज़्यादा सोचा नहीं, पर अब उसे समझ आ रहा था कि शायद कहानी सिर्फ एक्सीडेंट तक सीमित नहीं थी। पुराना फ़ोन पूरी तरह बंद था, कोई बैटरी नहीं, न सिम कार्ड, कुछ भी नहीं। फिर भी हर रात उसके अपने फ़ोन पर लोकेशन आती थी और वह लोकेशन उसी कमरे के अंदर होती थी। उसने सोचा शायद कोई नियर बाय व्यक्ति गोस्ट नंबर स्पूफ कर रहा है, पर यह तकनीकी रूप से संभव नहीं था। एक ही कमरे में 2 डॉट का होना, यह संभव तभी है जब दोनों डिवाइसेस वास्तव में वही हों। और वह पुराना फ़ोन बिना बैटरी, बिना सिम, बिना पावर के कैसे सिग्नल भेज रहा था? अगले 4 दिनों तक आरव ने पुराना फ़ोन एक ड्रॉर में बंद करके रखा। निहारिका उसे सलाह देती रही कि वह पुलिस या लैंडलॉर्ड से बात करे, पर आरव के अंदर कहीं एक गहरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर रात वही नोटिफिकेशन, पर अब मैसेज बदल गया था। एक रात, डोंट इग्नोर मी, फिर यू टुक माई प्लेस, आई एम बिहाइंड यू। आरव ने फ़ोन गिरा दिया, धीरे से घूमकर देखा, पीछे कोई नहीं था। कमरा खाली, दरवाज़ा बंद, खिड़की भी बंद। लेकिन तभी फ़ोन पर एक लाइव लोकेशन अपडेट हुआ। लोकेशन कैमरा के ठीक पीछे दिख रही थी, बिल्कुल उस जगह जहां अभी 1 सेकंड पहले उसने देखा था कि कोई नहीं है। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। वह समझ चुका था ये उसी कमरे का पिछला किराएदार है जो एक्सीडेंट में नहीं मारा गया था। अब कहानी असली मोड़ लेती है। निहारिका ने उसे बताया, आरव, तू जिस कमरे में रह रहा है उसने पहले एक लड़का रहता था, नाम विवेक। मैंने इंटरनेट पर खोजा, उसकी मौत नेचुरल नहीं थी, केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। आरव की सांसें रुक गईं। निहारिका बोली, और सबसे हैरान करने वाली बात, उसका शरीर वार्डरोब के अंदर मिला था। आरव फर्श पर बैठ गया। वार्डरोब का दृश्य उसके दिमाग में घूम गया। धीमे से खुलना, ठक ठक की आवाज़, अंदर का पुराना फ़ोन। यह सब किसी एक्सीडेंट का हिस्सा नहीं था, यह मर्डर था। और विवेक किसी को कुछ बताना चाहता था। उस रात करीब 2:52 बजे अंतिम मैसेज आया, लास्ट चांस। आरव ने तुरंत निहारिका को कॉल किया, पर वह शायद सो चुकी थी। कॉल नहीं लगी। फिर एक और मैसेज, ओपन द ओल्ड फ़ोन। आरव ने ड्रॉर खोला, पुराने फ़ोन को निकाला। वो पूरी तरह डेड था, बट जैसे ही उसने उसे हाथ में उठाया, स्क्रीन 1 सेकंड के लिए चमकी, बिना बैटरी, बिना पावर। और उस 1 सेकंड में स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखी। विवेक ठीक उसी वार्डरोब के सामने खड़ा, और फोटो के बगल में टाइम स्टैम्प 11:48, द नाइट बिफोर हिज डेथ। अब आरव समझ गया था, विवेक ने खुद फोटो नहीं खींची थी। फोटो किसी और की आंखों से ली गई थी। किसी ने उसे मारा था। वो डर के भगाने लगा। उसी वक्त और एक आखिरी लोकेशन मैसेज आया, लुक अंडर द फ्लोर। कमरे की टाइल्स पुरानी थीं। आरव ने वार्डरोब के नीचे हाथ फेरा। एक टाइल थोड़ी ढीली थी। जब उसने उसे उठाया और उसके अंदर एक छोटा USB ड्राइव।
विवेक के मर्डर का असली रहस्य। उसमें शायद वह किलर, वह रात, वह सच्चाई छुपी हुई थी जिसे विवेक दुनिया को बताना चाहता था पर बता नहीं पाया। और तभी फोन पर अंतिम मैसेज आया, थैंक यू, नाउ आई कैन लीव। कमरे का तापमान अचानक सामान्य हो गया। अंधेरा हल्का होने लगा। वार्डरोब का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत आखिरकार मुक्ति पा चुकी हो। आरव ने महसूस किया वह अब अकेला था। पहली बार सच्चे मायने में कमरा खाली। अगली सुबह आरव यूएसबी ड्राइव लेकर पुलिस स्टेशन गया। उन्होंने केस रीओपन किया। मामला बड़ा था और मीडिया तक पहुंच गया। कुछ दिनों बाद निहारिका ने उसे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ बिल्कुल कांप रही थी। आरव, मुझे कुछ बताना है। सुबह क्लीनिंग करते हुए मुझे अपने घर में एक पुराना फ़ोन मिला, कपड़ों के नीचे, किसी और का। उसी पल उसके अपने फ़ोन पर एक नया मैसेज आया, अननोन नंबर, नाउ इट्स टाइम फॉर यू। मैसेज के नीचे लोकेशन मैप खुला और इस बार नीला डॉट निहारिका के कमरे के अंदर था। कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। किसी को मुक्ति ज़रूर मिली थी, पर किसी नई जगह, किसी नए इंसान पर अब वही परछाई उतर चुकी थी।